कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हमारी कक्षा पिछली कक्षा से ही संबंधित है। पिछले दिन मेरे द्वारा खिलाफत आंदोलन और महत्व देश परिणामों की व्याख्या मैं कर रहा था। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा सकता है। छोटे संदर्भों में विशेषकर कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें क्या खिलाफत आंदोलन गांधी जी की रणनीतिक भूल थी? इसके कड़ी में हालांकि कल मैंने मौखिक व्याख्या की थी कि खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ने पर गांधी जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि राजनीति में धार्मिक तत्व का प्रवेश हस्तक्षेप का मौका मिला, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इसकी मैंने व्याख्या की थी कि यदि तथ्य के दूसरे संदर्भों को देखें तो गांधी जी वर्ग समन्वय में पास थे और उस कड़ी में वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करने की नीति पर बल दिया, तो इस दृष्टि से उसकी व्याख्या करनी। तो कल मैंने मौखिक व्याख्या की थी, आज मैं इसकी लिखित व्याख्या कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या गांधी जी की रणनीतिक भूल थी? खिलाफत आंदोलन क्या गांधी जी की रणनीतिक भूल थी? अब इसका उत्तर लिखेंगे। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिवर्तनकारी बिंदु थे कि कई बिंदुओं पे परिवर्तन भी लाया। गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनाने में खिलाफत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और खिलाफत से असहयोग की शुरुआत हुई थी। खिलाफत समिति ने ही असहयोग प्रस्ताव को पारित किया था। तो लाइन को लिखेंगे, परिवर्तनकारी बिंदु थी। खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने पर गांधी जी की भूल बतलाया गांधी जी की भूल बतलाया जाता है, क्योंकि इससे इससे धार्मिक तत्व को राजनीति में क्योंकि इससे धार्मिक तत्व को राजनीति में हस्तक्षेप करने के अवसर मिले और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। पैराग्राफ चेंज। इस संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को राजनीति से निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयास किया। पहला, गांधी जी ने वर्ग समन्वय की रणनीति के तहत खिलाफत के मुद्दे को ब्रिटिश विरोधी राजनीति से जोड़ा। ब्रिटिश विरोधी राजनीति से जोड़ा। वस्तुतः में लिखेंगे, वस्तुतः खिलाफत आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के समक्ष हिंदू मुस्लिम की एकजुट प्रतिरोध खड़ा करने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम की एकजुट प्रतिरोध खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस लाइन को सबसे पहले आप लिखना चाहेंगे। फिर पैराग्राफ चेंज। गांधी जी के इस कदम को
उन परिस्थितियों में समझे जाने की जरूरत है, उन परिस्थितियों में समझे जाने की जरूरत है जहां जहां ब्रिटिश शासन फूट डालो राज करो की नीति लागू करते हुए फूट डालो राज करो की नीति लागू करते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था, बढ़ावा दे रहा। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने इसे एकता के अवसर के रूप में देखा, गांधी जी ने इसे एकता के अवसर के रूप में देखा, एकता के अवसर के रूप में देखा और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा, और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा, और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी व्याख्या करें। तब आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट नंबर 3 कि राष्ट्रीय आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में एक तत्व समान था, एक तत्व समान था कि दोनों ही ब्रिटिश राज्य के ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे, दोनों ही ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे, ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे थे। और गांधी जी बात को समझते हुए, गांधी जी राष्ट्रवाद को इस संदर्भ को समझते हुए राष्ट्रवाद को शक्तिशाली करने के लिए, राष्ट्रवाद को शक्तिशाली करने के लिए खिलाफत के मुद्दे को राजनीति से जोड़ा, खिलाफत के मुद्दे को राजनीति से जोड़ा, खिलाफत के मुद्दे को राजनीति से जोड़ा। पॉइंट नंबर 4, इतना ही नहीं खिलाफत का मुद्दा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा अवश्य था, खिलाफत का मुद्दा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा अवश्य था, लेकिन वह किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर रहा था, वो किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि साम्राज्यवाद विरोधी, बल्कि साम्राज्यवाद विरोधी सभी वर्गों को आकर्षित कर रहा था, बल्कि साम्राज्यवाद विरोधी सभी वर्गों को आकर्षित कर रहा था। इसलिए गांधी जी ने इसे राजनीति से जोड़ा, इसीलिए गांधी जी ने इसे राजनीति से जोड़ने का या राजनीति से जोड़ा, और इस दृष्टि से गांधी जी की एक रणनीतिक कदम थी, और इस दृष्टि से गांधी जी की यह रणनीतिक कदम था, गांधी जी का यह रणनीतिक कदम था। पैराग्राफ चेंज। गांधी का धर्म के प्रति नजरिया भी, गांधी का धर्म के प्रति नजरिया भी, गांधी का धर्म के प्रति नजरिया भी इसका कारण बना। वस्तुतः गांधी धर्म को नैतिकता का पर्याय मानते थे, वस्तुतः गांधी धर्म को नैतिकता का पर्याय मानते थे, इसलिए धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं देखा, ये धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि धर्म के मुद्दे को राजनीति से जोड़ा, बल्कि धर्म के मुद्दे को राजनीति से जोड़ा, राजनीति से जोड़ा। पैराग्राफ चेंज। खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे को राजनीति से जोड़ने पर, खिलाफत जैसे राजनीतिक मुद्दे को, धार्मिक मुद्दे को, खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे को राजनीति से जोड़ने पर धार्मिक तत्व को राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका मिला,
धार्मिक तत्व को राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका मिला और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी मिला, जो इस आंदोलन की सीमाओं को दर्शाता है, ठीक है। निष्कर्षतः सारतः खिलाफत के मुद्दे को गांधी जी ने राजनीति से जोड़ने को रणनीतिक भूल कहना तत्कालीन राजनीतिक परिवेश को उसकी पृष्ठभूमि को नकारना है। तत्कालीन राजनीतिक परिवेश और उसके परिस्थितियों को नकारना है और इस कड़ी में राजनीति में सूचिता एवं वर्ग समन्वय और समाजवादी शक्ति का विरोध के कड़ी में आंदोलन करना गांधी जी की रणनीतिक परिपक्वता कही जा सकती है, न कि रणनीतिक भूल। बस इतनी बात आप लिख देंगे। यदि फुल क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मैं कई एंगल होंगे तो उसको आधार मानकर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग का अगला सत्र असहयोग आंदोलन का होगा और असहयोग आंदोलन एवं बिहार की भूमिका यहाँ से तो मैं अन्य सालों में पढ़ाता रहा हूँ वहीं से शुरू होगी, लेकिन ये परिस्थितियाँ बदल गई 68वीं से और अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो ऐसे मुद्दे को आप जरूर ध्यान में रखें जिससे कि आगे बढ़ना ही हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।